कल एक वीडियो बनाया था, ये 30 घंटे पहले का, ये देख रहे हो आप। उसमें मैंने कुछ बताया था, ये 2 सेकंड सुन ले, बाद में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख और अभी लीजिएगा। जो ये चार्ट बता रहा है, चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि इनकी जो स्थिति होगी आगे, वो मेरे को लगता है कि 38,500 के आसपास में ही जाके रुकेगा, जिस तरह से स्थिति चल रही है। क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ट्रेंड लाइन को भी ये मुझे नहीं लगता इसके ऊपर सपोर्ट ले पाएगा। अगर ले लेता है बहुत अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ से फिर निकलने के बाद यही ट्रेंड लाइन बचती है। ये ट्रेंड लाइन वो कोविड वाली है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, तो चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा, अगर आप इसको भी देखें नेस्डेक को, तो नेस्डेक भी ये कोविड वाली सपोर्ट लाइन के आसपास ही घूम रहा है, और यहाँ से अगर निकलता है तो फिर ये 14,400 मतलब 500 के आसपास में पहुंचेगा। तो ये कल का वीडियो था। अभी आज की स्थिति देख लीजिए, जो कल बताया था। तो हमने बोला कि 38,500 के आसपास में, तो ये इसको तोड़ चुका और कोविड वाली लाइन के आसपास में पहुंच रहा है। तो अब चांसेस यही है। और अगर आप ये साइडों में देखोगे तो आज स्थिति क्या है, ये तो डाउ जोन्स का दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप नेस्डेक की भी देखें तो नेस्डेक भी वही अपनी लाइन से चल रहा है, 15,700 आ गया, 14,500 के आसपास में आने के चांसेस, क्योंकि सपोर्ट बीच में कहीं है ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं, जब ये इस लेवल पे चल रहे हैं और वो भी गैप डाउन, देखिए आप कितना गैप है इनके अंदर, तो ये जब चल रहे हैं तो बाकी स्टॉक्स भी देख लीजिए। यूएस ऑयल, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी $61, $62, $61 के अंदर में आएगा, लेकिन अभी आज 7% का डाउन है और ये अपने सपोर्ट को लगभग तोड़ चुका है। अगर 1 2 3 दिन यहाँ रुका तो ये भी जाएगा और नीचे। बाकी टेस्ला की हालत देख लो, कल भी गिरा हुआ था 6-7%, आज 9% है। एप्पल 5% के आसपास, एनवीडिया कल भी 11% के आसपास था, आज भी 7% से नीचे ज़्यादा है। मेटा 4%, अमेजन 2%, जनरल मोटर्स 4%, और ये है यूनाइटेड एयरलाइंस 6%। एयरलाइंस की बहुत धुलाई हुई है। डेल्टा एयरलाइंस की भी 5%, और अमेरिकन एयरलाइंस 4-4.5%। उसके अलावा बेस्ट बाय, वहाँ का एक फेमस ब्रांड है, वो भी बेस्ट बाय भी करीब 2% गिरा हुआ है। एचपी और डेल की तो बैंड ही बजी हुई है। एचपी देखिए आप 12%, डेल 7%, और स्टारबक्स 6.5% करीब। तो ये स्थिति चल रही है। तो उम्मीद तो यही है कि अब ये लेवल आएंगे इसके। अब इस लेवल को देखने से हमें क्या समझ में आता है, हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि जब ये लेवल आएंगे तो अब आप सोचो कि निफ्टी, तो निफ्टी भाई, हम तो फिर वही बात कहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि निफ्टी का जो लेवल आएगा वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का जो लेवल आएगा वही हमारे यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रहेगा। अब मुझे लगता है ये लाइनें टूटेंगी और 21,800 वाली जो थी सपोर्ट, वो तो आनी ही आनी है। और 1 2 दिन यहाँ अगर तलका और मच गया, क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहेगी, अगर तलका मचा तो 21,300 तय है। तो माल अपना लपेटने के लिए इकट्ठा कर लो, और जब मौका पड़ेगा तो, क्योंकि तब तक क्या है कि ये ट्रम्प का कोई भरोसा तो है नहीं, ये कब कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ये बिल्कुल गजनी हो रखा है, तो इस गजनी से बचना है। तो फिलहाल आप अपने आप को तैयार रखो, और जैसे ये गजनी कुछ स्टेटमेंट दे, उसके हिसाब से यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। तो फिलहाल मैं तो ये मान रहा हूँ इस लेवल को आना चाहिए। ये कितने दिन रोक पाएंगे मुझे नहीं लगता, ज़्यादा दिन रोक पाएंगे। ये 1 2 दिन और ऐसे ही स्थिति रही ये वाली, तो आप समझिए कि ये भी यहाँ पे आएंगे। तो माल तैयार रखिए, मौका मिलते ही चौका मारना है, पर 3 साल के लिए एटलीस्ट सोच के रखना, कहीं जल्दीबाजी नहीं करना, वरना फिर आपको पछताना भी हो सकता है। तो और अगर आपको इसी तरह का कोई जानकारी और लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स फॉर बेस्ट एग्जिट एंड एंट्री लेवल्स। थैंक यू।